अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ कैरियर्स इन मीडिया। आज हमारा टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड्स इन पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री। बेसिकली आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के ऐसे कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते जा रहे हैं। अब सबसे पहले है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री। ड्रामा इंडस्ट्री में जिस वक्त पैमरा 2002 में गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म में आया तो उस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा चैनल्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो व्यूवर्स थे उनको ऑप्शंस मिल गई कि बहुत से चैनल्स पे वो ड्रामा देख सकते हैं। पहले तो ये था कि सिर्फ पीटीवी एक ऑप्शन होता था। पीटीवी जो ड्रामा दिखाता था लोगों को वो देखना पड़ता था। लोगों के पास एक ही ऑप्शन थी कि अगर पीटीवी का दिखाया जाने वाला ड्रामा उनको पसंद नहीं है तो वो अपना टीवी सेट जो है वो बंद कर सकते थे। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें चैनल्स हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पास ऑप्शंस हैं। अगर एक चैनल का उनको ड्रामा पसंद नहीं आता तो उनके पास तकरीबन 50 ऑप्शंस हैं कि वो अपना चैनल इजीली स्विच कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंट चैनल्स हैं इसकी वजह से हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करनी उनको पड़ती है, प्रोड्यूसर्स मेहनत करते हैं, एक्टर्स मेहनत करते हैं। और ये जो न्यू ट्रेंड है इसमें यह है कि जो नए एक्टर्स हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। वो इजीली इस फील्ड के अंदर इन हो सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं। अगर उनको एक चैनल या एक प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ऑप्शन नहीं मिलती तो उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि वो वहाँ पर डिफरेंट चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में काम कर सकते हैं। अब जो डायरेक्टर, जो राइटर, प्रोड्यूसर क्रिएटिविटी दिखाता है और ऐसे ड्रामाज दिखाता है जो हमारी सोसाइटी के बिल्कुल करीब होते हैं या हमारे घरेलू हालात को दिखा रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में अब ये कहा जाता है कि वो एलीट क्लास को ज़्यादा फोकस करती है। उनके अफेयर्स दिखाते हैं, उनके मामलात डिफरेंट किस्म के, चाहे वो उनके घरेलू मामलात हैं वो दिखाते हैं। लेकिन बहरहाल इस आपने नोटिस भी किया होगा कि जो डायरेक्टर्स हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाते हैं वो ड्रामा ज़्यादा लोगों में फेमस हो जाते हैं। इसके बाद है जी हमारे पॉलिटिकल टॉक शोज़। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये हमारी सोसाइटी को बेटर कर रहे हैं या हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी जो टॉक शोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली लोगों के साथ अटैच हैं, उनकी बात पर यकीन भी करते हैं। और पाकिस्तानी पॉलिटिकल टॉक शोज़ का बारे में ये कहा जाता है कि बजाय इनके कि वो लोगों की बात सुने, वो अपने वर्ड्स लोगों को सुनने पर मजबूर करते हैं। और हमारे पॉलिटिकल टॉक शोज़ के एंकर्स की यही कोशिश होती है कि लोग वही बात करें जो वो उनको बताना चाह रहे हैं। एक वक्त था कि पॉलिटिकल टॉक शोज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखे जाते थे। अगर हम चंद साल पहले की बात करें तो इनकी रेटिंग हमारे ड्रामा से भी ज़्यादा थी। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है और लोग ड्रामाज की तरफ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि जो करंट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से न्यूज़ चैनल्स के जो बजट्स हैं या उनकी एडवर्टीज़मेंट है वो कट ऑफ की गई हैं। इस वजह से भी अब जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो ज़्यादा फेमस होती जा रही है। पॉलिटिकल टॉक शोज़ में हमारे जो मोस्टली एंकर पर्सन्स हैं वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ना कि वो एनालिटिकल हैं या एनालिसिस करते हैं। और बीइंग अ जर्नलिस्ट वो एक स्टोरी पर इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके या तो फेवर में अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं या उसके अगेंस्ट कर रहे होते हैं। हमारे पॉलिटिकल टॉक शोज़ के बारे में ये कहा जाता है कि एंकर्स बिल्कुल डिसाइड करके प्रोग्राम कर रहे होते हैं, यानी कि वो एक ही स्टोरी के एंगल को दिखा रहे होते हैं और वो एंगल जिस पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की होती है उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे, उसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स ले आएंगे, उसके बारे में प्रूफ्स ले आएंगे। और वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है वो बिल्कुल ठीक है और लोगों को यही सुनना चाहिए, यही देखना चाहिए और यही मानना चाहिए।
कुछ हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन भी है जो रोज़ाना चेंज हो जाती है और लोगों को एक तरह से नई एंटरटेनमेंट देखने को मिलती है। एक लीडर कभी कुछ कहता है, कभी कोई दूसरी बात कर देता है, बिल्कुल उल्ट उसके बात कर देता है, यू टर्न ले लेते हैं अपनी पॉलिसीज से और लोगों के लिए ये एक तरह से एंटरटेनमेंट बन जाती है। पॉलिटिकल टॉक शोज़ की रेटिंग ज़्यादा होने की एक रीज़न ये भी है। टॉक शोज़ हमारे बहुत से टॉपिक्स को डिस्कस भी करते हैं और हर एंकर पर्सन यही क्लेम करता है कि वो आवाम का स्पोक्स पर्सन है, उनका नुमाइंदा है और उन्हीं की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत से एंकर पर्सन इस सिचुएशन का फ़ायदा भी उठाते हैं और लोगों के माइंड को क्रिएट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एफएम चैनल्स इन पाकिस्तान। रेडियो की इफ़ेक्टिवनेस से तो इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। किसी भी सोसाइटी में रेडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न दौर में, सोशल मीडिया के दौर में भी जो रेडियो है वो स्टिल इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे हमारे जो गाँव के एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर अभी भी रेडियो इफ़ेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन है। वहाँ पर अक्सर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी देखा होगा कि किसान अगर खेतों में भी काम कर रहा है, जहाँ पर उसके पास इंटरनेट नहीं है, वो अपने सिंपल मोबाइल फ़ोन पर या किसी छोटे से रेडियो सेट पर वो गाने वगैरह सुन रहा होता है या मालूमाती प्रोग्राम सुन रहा होता है। तो एफएम चैनल्स हमारे स्टिल रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हमारी यूथ में भी फेमस हैं। ख़ास तौर पे लोग ट्रैवलिंग के दौरान भी सुन रहे होते हैं, हाउसवाइफ्स में, और लोग जो मज़दूर वगैरह काम कर रहे होते हैं उनके पास भी ये एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया है। इसके बाद है जी डाउनफॉल एंड रिवाइवल ऑफ पीटीवी। पाकिस्तान टेलीविज़न की एक ग्रेट हिस्ट्री है, ख़ास तौर पे यूनिक और एक्साइटेड ड्रामास दिखाने में। पीटीवी ने बहुत ज़्यादा हमारे व्यूवर्स को एंटरटेन भी किया है, उनको बहुत एक्साइटिंग और यूनिक ड्रामास भी दिखाए हैं। और पीटीवी के जो प्रोड्यूसर, एक्टर्स, डायरेक्टर्स थे वो हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस भी थे। लेकिन लेट 90s के बाद पीटीवी का भी डाउनफॉल आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया। यहाँ तक के जो प्राइवेट चैनल्स थे वो बहुत ज़्यादा आ गए और लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी और इन प्राइवेट चैनल्स की वजह से पीटीवी का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और जो पीटीवी के ही फेमस डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, एक्टर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे चैनल्स की तरफ डाइवर्ट होना स्टार्ट हो गए, जिसके बाद पीटीवी के ड्रामाज आहिस्ता आहिस्ता उनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन होती गई। पीटीवी को एक ये भी एजाज़ रहा है कि पीटीवी ने हमेशा ऐसी प्रोडक्शंस दिखाई हैं, ऐसे ड्रामास दिखाए हैं जो हमारी सोसाइटी को रिफ़्लेक्ट करते थे। हमारी सोसाइटी के जो मसाइल है वही उन्हीं पर ड्रामा बना होता था। एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, फिर उसके बाद रूरल एरियाज़ हैं, फिर आपने अक्सर ड्रामास देखे होंगे इंटीरियर सिंध के इशूज़ से रिलेटेड ड्रामास हैं। लेकिन इमरान खान के आइडिया पर पीटीवी ने जिस वक्त अर्तगल सीरीज़ है तो वो तुर्किश सीरीज़, लेकिन इससे जो पीटीवी के कुछ सालों का डाउनफॉल था वो रिवाइवल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। सिर्फ एक अर्तगल सीरीज़ की वजह से पीटीवी की व्यूअरशिप रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। इवन कि अगर सारे पाकिस्तानी चैनल्स की कलेक्टिव अगर हम व्यूअरशिप भी देखें तो उससे ज़्यादा पीटीवी की थी। सिर्फ पीटीवी का ही रिवाइवल नहीं हुआ बल्कि पीटीवी के जो यूट्यूब चैनल्स थे, पीटीवी के सोशल मीडिया जो नेटवर्क था, वहाँ पर भी इस ड्रामा की वजह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप थी और बहुत ज़्यादा इस कंटेंट को पसंद किया गया है। तो ये तुर्किश, लेकिन बहरहाल इसके पीटीवी के रिवाइवल में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। नेक्स्ट है जी म्यूज़िक सीन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो म्यूज़िक चैनल्स हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, वो भी ख़ास तौर पे हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और हमारे ख़ास तौर पर म्यूज़िक चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं वो लोकल टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम कर रही है, यूथ को अट्रैक्ट कर रही है। पहले जो लोग थे वो इंडियन म्यूज़िक ज़्यादा सुनते थे या हमारी नई यूथ जो है वो फॉरेन म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो लोकल म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम
बूम कर रही है, ख़ासतौर पर कोरोना वायरस से। आपको पहले बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स तकरीबन हर शहर में, हर बड़े शहर में देखने को मिलते थे। हमारी यूथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको अटेंड करती थी, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो ये भी हमारे मीडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है। हमारे जिस तरह टॉक शोज़ हैं, इसी तरह मॉर्निंग शोज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकल टॉक शोज़ की बात की जाती है, बल्कि इसके अलावा जो हमारे सोशल इश्यूज़ पर टॉक शोज़ हैं वो भी फेमस हैं। इसी तरीके से मज़ाहिया टॉक शोज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मॉर्निंग शोज़ जो हैं वो हमारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मॉर्निंग शोज़ ख़वातीन उसमें देखती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में, हमारे सोशल इश्यूज़ को रेज़ करने में, ख़वातीन के मसाइल दिखाने में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे टॉक शोज़ और मॉर्निंग शोज़ का एक पॉजिटिव एलिमेंट ये है कि उसमें फ़ोन कॉल्स के थ्रू या सोशल मीडिया पर मैसेजेस करके इन टॉक शोज़ में, मॉर्निंग शोज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि कॉमन मैन भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट बन सकता है। पहले तो ये था कि सिर्फ लेटर टू एडिटर एक ऑप्शन थी कि जिसमें एक कॉमन मैन अपने मसाइल का हल जो है वो बता सकता था, या अपने मसाइल के बारे में किसी भी न्यूज़पेपर को बता सकता था, मैगज़ीन को बता सकता था। लेकिन अब पॉजिटिव साइन ये है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी प्रॉब्लम को रेज़ नहीं कर सकते, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया का भी हिस्सा बन सकते हैं। वो एंकर, वो पर्सनैलिटीज़ जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे हम शायद ज़िंदगी में कभी बात नहीं कर सकते, हम इन पॉलिटिकल टॉक शोज़ के ज़रिए, इन मॉर्निंग शोज़ के ज़रिए उनसे बात कर सकते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम्स भी हम बता सकते हैं। मॉर्निंग शोज़ में आपने देखा होगा कि मेडिकल स्पेशलिस्ट वहाँ पर नज़र आते हैं। इसी तरीके से चैरिटी के हवाले से इन प्रोग्राम्स का एक रोल है। इसके अलावा वहाँ पर हम डिफरेंट जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको देख सकते हैं। मूवीज़, ड्रामाज़ की कास्ट, उनके रिव्यूज़ के बारे में भी जान सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे मॉर्निंग टॉक शोज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक हमारे सोशल इश्यूज़ को भी रेज़ कर रहे होते हैं। रिवाइवल ऑफ सिनेमा इन पाकिस्तान 2013 में बोल और वॉर फिल्म जिस वक्त रिलीज़ हुई तो ये पाकिस्तानी सिनेमा के लिए रिवाइवल समझा जाता था। इससे पहले ये था कि 80s की मूवी मौला जट को ही पाकिस्तानी मूवीज़ बहुत ज़्यादा उसको जो है वो कॉपी करने की कोशिश करती थी। हमारे जो सिनेमा इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पे पंजाबी सिनेमा इंडस्ट्री है, वो उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। उसके एक्टर्स और उसकी एक्ट्रेसेस जो हैं उसी की कास्ट को फॉलो कर रहे होते थे और उनकी एक टिपिकल सी व्यूवरशिप भी थी। सिनेमास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो गए। मुख्तलिफ सिनेमाज ने जो है वो या तो उसको थिएटर में कन्वर्ट कर लिया या उसको सिनेमा को गिरा कर एक प्लाजा वगैरह स्टार्ट कर दिया और सिनेमा के बिज़नेस से बिल्कुल हट गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जियो है, ARY है, इसी तरह से मुख्तलिफ जो TV चैनल्स हैं उन्होंने सिनेमा प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट की और इसी तरीके से हम अवार्ड्स पाकिस्तान में फ़ेमस होना स्टार्ट हुए और एक्टर एक्ट्रेसेस को अवार्ड्स दिए जाते थे। इसी तरीके से न्यू ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट हुई, न्यू एक्टर्स जो है वो सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हुए, एडवर्टीज़मेंट को अट्रैक्ट किया गया और पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल स्टार्ट हुआ। इस वक्त ये है कि पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं वो बजाय इसके कि इंडियन या हॉलीवुड की मूवी का वेट कर रहे हों, वो पाकिस्तानी मूवीज़ का भी बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। हमारे इस वक्त जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन क्वालिफाइड भी हमें नज़र आते हैं, जिनकी वजह से हमारी सिनेमा इंडस्ट्री बिल्कुल रिवाइवल हो चुकी है और पाकिस्तानी सिनेमा में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ भी प्रोड्यूस हो रही हैं। ख़ास तौर पे कॉमेडी मूवीज़ जो हैं वो हमारे व्यूअरशिप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। इसी तरीके से जिस वक्त सिनेमा रिवाइव होता है तो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री खुद ब खुद उसके साथ रिवाइव हो जाती है। लास्ट में है जी, सोशल मीडिया एंड वेब चैनल्स आर न्यू कंपिटिटर्स ऑफ आवर मेन स्ट्रीम मीडिया। वेब न्यूज़ चैनल्स 2010 में अपीयर होना स्टार्ट हुए। इसके बाद जिस वक्त पाकिस्तान में 3G और 4G वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन
एप्लीकेशन लॉन्च होना स्टार्ट हुई तो हर आम आदमी के हाथ में भी स्मार्टफोन आ गया। तो वो भी अब सोशल मीडिया का हिस्सा है, बड़ा मेजर पार्ट है। हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका एक कंपटीटर अब वेब न्यूज़ चैनल्स भी हैं। जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है वो वेब न्यूज़ चैनल्स को बहुत ज़्यादा देखता भी है। ये एक तरह से हमारी जो जर्नलिज़म है उसका एक नेगेटिव एंगल भी है कि बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट जिनको टीवी चैनल से किसी ना किसी वजह से अलग कर दिया गया था, उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल्स बना लिए हैं, वेब चैनल्स बना लिए हैं। ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ के जो जर्नलिस्ट हैं वो लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं इन्हीं वेब न्यूज़ चैनल की वजह से। अजीबोगरीब से नाम रख लिए जाते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो एक ये भी वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारा जी ये वेब चैनल है जो आहिस्ता आहिस्ता भी फेसबुक या यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुका है, और इसके बाद जी हमने पैमरा में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और कुछ महीनों तक जी हमारा सैटेलाइट पर चैनल स्टार्ट हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आपको अजीबोगरीब से ही वीडियोस भी देखने को मिलेगी। और पॉजिटिव एंगल इस लिहाज से ये है कि वेब जो हमारे चैनल्स हैं वहाँ पर हमारे जो फेमस एंकर्स हैं उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं और उनके व्यूवर्स जो हैं वो मिलियंस में हैं। जैसे कि मुबशर लुकमान है, इमरान खान है, जावेद चौधरी है, हसन निसार है। इसी तरीके से कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लोग इसी वजह से उनको पसंद करते हैं। छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, हिस्ट्री पर है, हमारे कल्चर पर है, फूड से रिलेटेड आपको वेब चैनल्स देखने को मिलेंगे, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। जैसे देखो सुनो जानो एक चैनल है, हकीकत टीवी है, वहाँ पर व्यूवर्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आपको उस एंकर्स जैसे उसामा गाजी है वो भी देखने को मिलेगा, वो भी प्रोग्राम और मुख्तलिफ वीडियोस बना रहे होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी एंकर्स, रिपोर्टर्स और फेमस जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और उनकी एक व्यूवरशिप भी है, लोग उनको पसंद करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें नेगेटिव एंगल ये भी है कि जो हमारे ब्लैक मेलिंग करने वाले जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अब क्या किया कि एक छोटा सा कमरा रेंट पे लेते हैं, वहाँ पर किसी का कैमरा पकड़ा, पीछे एक ग्रीन कलर की वॉल बनाई और कंटेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को ब्लैक मेलिंग करना स्टार्ट कर दी। लेकिन बहरहाल इनका कोई फ्यूचर नहीं, फ्यूचर उन्हीं का है जो रिसर्च बेस्ड कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है। वो बहरहाल फेमस होंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खत्म होते जाएंगे। वेब चैनल्स के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट उनके लिए कोई पॉलिसी भी ला रही है ताकि ऐसे वेब चैनल्स को रजिस्टर किया जाए और रेगुलराइज किया जा सके। स्लाइड के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मिलेंगे और मजीद डिटेल के लिए आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। इन लिंक्स को ओपन करें और रीड आउट करें।